वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया 24/7। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और टिल टाइप 13 हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो सारे वीडियोस को सीक्वेंस से देखें और अपने फ्रेंड ग्रुप्स और स्टूडेंट के साथ इसे शेयर भी करें। ओके, तो आज हम लोग टाइप 14 एंड टाइप 15 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर पे। टाइप 14 जो है वो हमारा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मींस बराबर छूट, और 15 है डिस्काउंट आफ्टर इंक्रीजिंग सीपी। जब हम लोग क्रय मूल्य को बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट पे उसका क्या असर पड़ेगा, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो पे क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 14। टाइप 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये मैंने कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस लिया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट से जो आपके वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इसको आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे उसका ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और सारे कॉन्सेप्ट को समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करें और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, कि या फिर आपको कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, तो उससे भी हमें सजेस्ट करें। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 50% प्लस 30% प्लस 20% डिस्काउंट इज गिवन, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कह रहा है कि आप किसी भी दुकान में जाते हो और वो आपको कहता है कि भैया मैं आपको 50% का एक छूट दूंगा, फिर आपको 30% का छूट दूंगा और फिर मैं आपको 20% का छूट दूंगा। तो आप बताइए कि ये तीनों डिस्काउंट एक इक्विवेलेंट कौन से डिस्काउंट के बराबर होगा। ठीक है, कि ये तीनों डिस्काउंट अलग जगह और एक डिस्काउंट अलग जगह, यदि दोनों डिस्काउंट को हम कंपेयर करें तो ये कौन से डिस्काउंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको हम लेक्चर जब मैंने आपको डिस्काउंट फैक्टर बताया था तो हम बताए थे कि जब भी 50% डिस्काउंट रहता है इट मीन्स दैट आप उसको कैसे लिखते हैं, 100 - 50 और फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो मीन्स कि 50 को हम लोग लिखेंगे 0.5, है ना। 30% को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 और 20% को कैसे लिखेंगे, तो 0.8। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि हम 0.7 एंड 0.8 क्यों लिख रहे हैं। यदि आप इसको नहीं समझ रहे हैं ना तो आप मेरा डिस्काउंट फैक्टर जिसपे मैंने बताया हुआ है छूट मानक, आप वो वाला वीडियो लेक्चर को देखिए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो तीनों जो डिस्काउंट छूट दिया हुआ है ना, हम लोग तीनों को लिख देंगे, उसके सारे डिस्काउंट फैक्टर को लिख देंगे मतलब कि छूट मानक को, और सब कोई का गुणनफल कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। ठीक है, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 7, इधर हो गया 8, ये हो गया आपका 7 5 जा 35 और 35 8 जा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 24 और +4 28। आई होप यही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 280/1000। तो ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.28 लिखते हैं ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट करो कि यहाँ पे जो 0.28% आ रहा है ना, इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या है 28%। ठीक है, और जो भी परसेंट यहाँ पे आएगा उसको हम लोग 100 से माइनस कर देंगे तो वो हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे देगा जो कि होगा 72%। देखिए हम क्या किए, 50 30 और 20 का डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा था तो हम सबको का डिस्काउंट फैक्टर लिख दिए। ठीक है, और डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किए, जो भी आया जैसे कि 0.28 तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उसको हम लोग लिख दिए 28% और उसको 100 से माइनस कर दिए तो हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल गया। ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये आप इससे रिलेटेड यदि 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ये बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग आगे भी देखेंगे, उससे पहले कंडीशन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए डिस्काउंट कभी कभी शॉपकीपर आपको डायरेक्टली दे देता है और कभी कभी आपको डिस्काउंट के बदले में कोई प्रोडक्ट को फ्री दे देता है।
तो ऐसे केसेस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ऐसे केसेस में यदि आप जाते हो मार्केट और आपको ऐसे कभी आप ऑफर सुने होंगे क्या कि दो सामान लो और दो सामान आपको फ्री मिलेगा, ठीक है? तो वहां पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा ना, जो फ्री सामान दे रहा है, जैसे कि ये दो सामान फ्री दे रहा है ना, तो ये जो फ्री सामान दे रहा है और इसमें टोटल टोटल कितने सामान आपको मिल रहे हैं? चार। जब आप 2/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको वो इक्विवेलेंट फैक्ट डिस्काउंट पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहां पे कह रहा है कि इफ राम बाय 2 एंड गेट 5 फ्री, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यदि राम दो चीज खरीद रहा है और उसमें से पांच चीज का यदि उसको फ्री मिल रहा है, निशुल्क मिल रहा है, तो बताइए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोले तो बराबर छूट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा आपका? इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका होगा फ्री। फ्री कितने चीज उसको मिल रहा है? पांच चीज आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया? 5 तो फ्री का मिल रहा है और दो चीज क्या चीज मिल रहा है जो वो उसको जिसके लिए वो पे कर रहा है, तो 5 + 2 7। तो 5/7 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आएगा 71 3/4%। आप इसको सॉल्व करके देख लेना और बताना कि ये आंसर आपका मैच करता है क्या नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं करते, फ्री को फ्री अपॉन टोटल, जो सामान हम टोटल लेते हैं इंटू 100% से करते हैं, तो हमको वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? ये काफी इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 30%, 40% एंड 50%। तो देखिए, आपको क्या निकालना है? आपको बराबर छूट निकालना है कि वो कौन सा छूट है जो इन तीन छूट के बराबर है। तो आप क्या करना, आपको हम बताए थे, जैसे 30% है तो इसको आप लिखिएगा 0.7, इंटू कीजिएगा 40% है तो 0.6, 50% है तो 0.5, ठीक है? अब ये कैसे आ रहा है ना, तो प्लीज आप इसका वीडियो देखिए, ठीक है? जब तक आप इसको देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा और यहाँ पे लगेगा कि क्या क्या बता दिया। वीडियो को आप बीच में रोक करके 2 4 5 वीडियो और देख लीजिएगा तो आपको कहीं पे भी क्लियर नहीं होगा। आप चाहे जिस भी फील्ड में देखते हो ना, जो भी वीडियो देखते हो ना, तो उसको ना आप कंटिन्यूटी के साथ देखो, तब आपको उसका प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो फिर आप 2 मिनट यहाँ देख लेना, 4 मिनट वहां देख लेना, कोई आपको खासा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है? तो 30 को लिख लिए 0.7, 40 को लिख लिए 0.6 और 50 को लिख लिए 0.5। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, काफी इजी है ये। देखिए, 7 6 जा 42 और 42 5 जा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, है ना? और ये 121, यानी कि इसको हम लिखेंगे 210/1000। देखिए, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, आप बहुत फास्टली कर सकते हो। 0.21, तो हम क्या बताते थे, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसमें 100 से उसको माइनस कर देना, मीन्स 100 माइनस 21% जो है वो आपका इक्विवेलेंट देगा, जो कि आपका आएगा 79%। देखिए कितना इजिली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं किए, जस्ट डिस्काउंट फैक्टर लिखे, उसको सॉल्व किए, ठीक है? और उसको जो भी आया उससे 100 से माइनस करके हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट तक पहुंच गए, ठीक है? आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स 6 पीसेस फ्री। देखिए, फ्री कितना दे रहा है? 6 पीसेस, मतलब कि 6 पीस उसको निःशुल्क मिल रहा है, फ्री मिल रहा है ऑन परचेज ऑफ 2 पीसेस। लेकिन खरीद कितना रहा है, वो पे कितने के लिए कर रहा है? 2 पीस के लिए। तो फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो बताइए कि उसका बराबर छूट परसेंट कितना है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो क्या होता है? फ्री अपॉन टोटल इंटू 100%। तो फ्री कितना है यहाँ पे? 6 है। टोटल कितना है यहाँ पे? टोटल हो गया 6 और +2 जिसके लिए वो पे किया, 6 + 2 8 इंटू 100%। अब आप इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको आंसर आएगा 75%, ठीक है? और आप इसको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप और भी कीजिए ताकि आपको और क्लियरली समझ आए, ठीक है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि बोलता है कि एक डिस्काउंट है, वो आपको शॉपकीपर आपको 30%, 40%, 50% दे रहा है और दूसरा शॉपकीपर जो है वो आपको 6 पीसेस फ्री दे रहा है परचेस ऑफ 2 पीसेस। तो बताइए, कंपेयर कीजिए कि कौन सा डिस्काउंट बेटर है आपके लिए, शॉपकीपर के लिए नहीं है,
जैसे कि ये दोनों डिस्काउंट यदि आपको मिलता तो आपके लिए कौन सा बेटर होता? इसमें देखिए 79% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 75%, मतलब कि ये कंडीशन मेरे लिए ज़्यादा बेटर था रेदर देन दिस कंडीशन। और शॉपकीपर की बात करें तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्यों? इससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आप इसको अब आप इजिली सॉल्व कर लीजिएगा, आई होप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है? नेक्स्ट टाइप कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मार्क 20% अबव द सीपी एंड देन 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। इसको एक बार हम हिंदी में पढ़ देते हैं ताकि जो मेरे हिंदी मीडियम के जो साथी हैं वो उसको समझ सकें। बोलता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सामान को खरीदते हैं और उसका क्रय मूल्य से 20% अधिक में हम उसको अंकित करते हैं, मार्क्ड करते हैं, एंड देन 10% डिस्काउंट, और उसके बाद फिर उसको हम 10% का छूट देते हैं। ठीक है, किस पे छूट? हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो बताइए कि उसको कितना प्रॉफिट होता है, लाभ होता है या उसको घाटा होता है? दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको कितना लाभ या घाटा होता है? तो ऐसे केसेस में ना हमेशा ना उसको प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर ना घाटे के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है, तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ये सिर्फ आपको डिफ्लेक्ट करने के लिए लॉस भी दे देता है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ये मान के आप चलिए। ठीक है, इन द होल ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना का प्रॉफिट होगा। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि इस फॉर्मूला को याद रख पाए एग्जाम में तो आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे फॉर्मूला में हम लोग कोई कोई फॉर्मूला को मिस कर जाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा, आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मार्क 20% अबव, 20% अबव कर रहा है, यानी कि परसेंट मार्कअप कितना है? 20% है, तो यहाँ पे 20 लिख लिए, इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लिख रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, ये अभी तक दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट परसेंट एज इट इज रहने देते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंट 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट 10 है, इज इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 हो गया। प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट परसेंट ही रहने देते हैं, इसको 10 रहने देते हैं, और इसको 90 कर देते हैं इंटू 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 10p% हो जाएगा। कैसे हो रहा है? 10 को 20% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 100 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 इधर जाएगा तो 9 टू जा 18, 180 हो जाएगा, और ये 100 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 10p% रहेगा, तो ये 80 हो गया, इज इक्वल टू 10p%। तो प्रॉफिट परसेंट यदि निकालना है तो 10 को नीचे लाएंगे तो 80/10, ये जीरो कैंसिल होगा, तो 8% आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्मूला पे लगाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको होल ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है क्या डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मेथड को मत फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाओगे कितने फॉर्मूला को आप रख करके एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, आप याद करो, आपको याद होगा जो हम बोले थे कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी इंटू मतलब क्रय मूल्य में जब हम लोग आपका प्रॉफिट फैक्टर लगाते थे तो वो क्या देता था? एसपी देता था। याद आ रहा है वो वाला फॉर्मूला? लेक्चर 1 में आप देख लेना एक बार। और एक चीज और ये आपको बताया था कि मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है? वो भी एसपी देता है ना। देखिए, ये भी एसपी देता है, ये भी एसपी देता है। इट मीन्स कि यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हम यहां से क्या निकल रहा है? सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट फैक्टर। देखिए, ये एक फॉर्मूला निकल गया। ये जो है ना, ये रामबान फॉर्मूला है। ठीक है, सच में आप इसको कहीं पे भी लगाओ, कुछ पे भी लगाओ, आपको सब सारा आंसर दे देगा। अब देखिए, सीपी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो हमको पता नहीं है सीपी कितना दिया, बस इतना पता है क्या कि जो भी सीपी है ना, उस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि जो मार्क प्राइस है ना वो सीपी से 20% ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि सीपी 100 है, तो मार्क परसेंट कितना होगा? मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा मतलब 120। कैसे लाएं? तो 20%, 20/100 किए होंगे, 100 कटा, 20 कटा, 100 प्लस 20, 120। ये इजी है, ये आपको समझ आ जाएगा कि 20% कितना होता है 100 का।
तो ये 120 कर लिए, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर की प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम पी एफ ही लिख दिए, इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, 10% मतलब 0.9 होगा, समझ रहे हैं। तो अब हमको पी एफ निकालना है, प्रॉफिट फैक्टर, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 0.9 और ये 100 इधर आ जाएगा, और ये इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 9 जा कितना होता है, 9 2 जा 18 और 9 10 108 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग 1.08। याद कीजिए मेरा पहला वाला लेक्चर क्या बोलते थे कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए 20% होता था तो उसको क्या लिखते थे, 1.20 लिखते थे। 30% होता था तो क्या लिखते थे, 1.30 लिखते थे। तो जो ये पॉइंट के बाद देता था वही ना प्रॉफिट देता था। तो देखिए 1.08, इसका मतलब क्या होगा कि 8% का प्रॉफिट होगा। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, कितना इजिली से ये आपका सॉल्व हो गया, कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। 100 लिए, सीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्क करता है अपना ऑब्जेक्ट को 20% अबव, तो 100 से 20% मतलब 120। प्रॉफिट फैक्टर हमको नहीं पता है, पीएफ लिख दिए, और डिस्काउंट कितना देता है 10%, 0.9 लिख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो 1.08 आया, 1.08 मतलब 8% प्रॉफिट। यदि 1.34 आता तो 34% प्रॉफिट होता, यदि 1.09 आता तो 9% प्रॉफिट होता। तो आप इससे इजिली निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यदि क्लियर नहीं हुआ तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम और भी करवाएंगे और आप भी खुद से भी कीजिएगा। और अब इससे इस सीरीज पे आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें कि टाइप 16 एंड टाइप 17 पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like it, please share with students, with your friends, subscribe my channel, and stay tuned with us. Thank you.